हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स एमसीक्यू 17 फरवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? ए विनीत मान, बी विजया सेन, सी संदीप बख्शी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए नामित किया गया। वह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की ज्यूरी के द्वारा नामित किए गए हैं, जिन्होंने बैंक को वर्ष 2020-21 के दौरान 16,193 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करने में मदद की है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय बड़ौदा, सीईओ संदीप बख्शी और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2। किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करने की घोषणा की? ए मारुति सुजुकी, बी रिलायंस, सी वेदांता या डी टाटा ग्रुप। आंसर है सी वेदांता। भारतीय खनन प्रमुख कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी हॉर्न टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ समझौता किया है, जिसमें वेदांता के गैर कार्यकारी अध्यक्ष अनीता अग्रवाल संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहेंगे। भारत ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 17,000 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को सहायता देने की भी बात कही है। हॉर्न टेक्नोलॉजी का मुख्यालय ताइवान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3। किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार जीता? ए नेक्सा, बी आईबीएम, सी रेलटेल या डी विप्रो। आंसर है सी रेलटेल। वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए रेलटेल को आईसीएआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेलटेल कंपनी को पट्टिका प्लैक श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है, जो कि वर्ष 1958 से इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करता है। यह पुरस्कार वित्तीय विवरणों में सूची की तैयारी और प्रस्तुति में बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया? ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी निर्मला सीतारमण या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी निर्मला सीतारमण। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया। निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह सिक्का लॉन्च किया। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कौशल बढ़ाने और नए कौशल हासिल करने और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए उन्नयन पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 5। बप्पी लहिरी का हाल ही में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ए गायक, बी कवि, सी लेखक या डी चित्रकार। आंसर है ए गायक। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहिरी का 69 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उद्योग में प्यार से बप्पी दा के नाम से उन्हें जाना जाता था, जिन्होंने 1970 से 80 के दशक में कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में प्रतिष्ठित गाने देकर काफ़ी नाम कमाया था। उनका अपना आखिरी बॉलीवुड गाना 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? ए कला रामचंद्रन, बी विजय नायक, सी एस के नारायण या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए कला रामचंद्रन। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की नई दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के पहले दिन ही उन्होंने गुरुग्राम में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष ध्यान दिया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
आंध्र प्रदेश राज्य के नए डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए वी एस के जोशी, बी वी राजेंद्र नाथ रेड्डी, सी एफ देवाशीष राव या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी राजेंद्र नाथ रेड्डी। आंध्र प्रदेश राज्य के नए डीजीपी के पद पर वी राजेंद्र नाथ रेड्डी को नियुक्त किया गया। वी राजेंद्र नाथ रेड्डी 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी के पद पर कार्यरत है। राजेंद्र नाथ रेड्डी को इससे पहले विजयवाड़ा सीपी और विशाखापट्टनम पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वह हैदराबाद वेस्ट जोन आईजी तथा सतर्कता और प्रवर्तन महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? ए 7 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 15 फरवरी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी 15 फरवरी। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और वयस्कों को बचपन से ही कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उससे पीड़ित बच्चों को किशोरों के परिवारों को समर्थन मुहैया करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 2022 की थीम बेटर सर्वाइवल इज़ द अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स रखी गई है। यह कार्यक्रम 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा वार्षिक तौर पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, सीबीएसई अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए विनीत जोशी, बी विजय सेन, सी विपुल देव या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए विनीत जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को नियुक्त किया गया। विनोद जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा की जगह लेंगे, जो कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विभाग में ओएसडी के पद पर कार्यरत हुए हैं। विनोद जोशी मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी रह चुके हैं। 2010 में उन्होंने सीबीएसई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी ली थी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती की 158वीं जयंती कब मनाई गई? ए 12 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 7 फरवरी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए 12 फरवरी। स्वामी दयानंद सरस्वती की 158वीं जयंती 12 फरवरी को मनाई गई। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 7 बार काशी की यात्रा की थी। उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा में 16 नवंबर 1869 को दुर्गा कांड स्थित आनंद पार्क में विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।